हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है और उस लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो बैंक अपना पैसा कैसे वसूल करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोन है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो है लोन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब जहां पर बैंक के पास आपकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, जैसे कि पर्सनल लोन या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का लोन। दूसरा जो लोन है वो है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब जहां पर बैंक के पास आपकी कोई सिक्योरिटी है, जैसे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। ऐसे जो लोन है इसमें बैंक के पास आपकी सिक्योरिटी है, इसकी वजह से ये जो है सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति ने जिसने भी अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड लोन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट का होता है, यानी बैंक ज़्यादा नहीं देती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा जो है अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलता है। तो बैंक जो है अगर डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में बैंक कोई भी एक्शन नहीं ले पाती है और वो जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी अब किसी के भी ऊपर वो लायबिलिटी नहीं आती है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं आती है। दूसरा जो लोन होता है वो होता है सिक्योर्ड लोन। तो देखिए, सिक्योर्ड लोन जो होते हैं उसमें बैंक के पास सिक्योरिटी होती है, तो यकीनन अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो वो प्रॉपर्टी है, जो भी सिक्योरिटी है, वो उसके बाद उस पर हक उसके लीगल हायर्स का होता है। लीगल हायर्स मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो उसके बाद उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनका उस पर हक होता है। तो यकीनन जो है बैंक अपना पैसा जो है उनको लीगल नोटिस भेजता है, उनके लीगल हायर्स को, उस व्यक्ति के लीगल हायर्स जो कानूनी वारिस है उनको लीगल नोटिस भेजता है कि अगर आप ये लोन जो भी आपके रिलेटिव ने ले रखा था, जो सिक्योर्ड लोन है, वो अगर आप नहीं चुकाते हैं तो बैंक जो है जो भी सिक्योरिटी है उसको बेचकर जो है वो पैसा वसूल कर लेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई होम लोन ले रखा है, तो वो होम लोन अगर उस होम लोन लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो लीगल हायर्स है, यानी उसकी पत्नी है या फिर उसके बच्चे हैं, बेटी या बेटा, दोनों में से कोई भी, उनका जो उस पे अधिकार हो जाता है उस मकान पे, इसलिए वो उस लोन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक उस मकान को बेच देगा और उससे अपने लोन की वसूली करेगा। उसी प्रकार कार लोन होता है। कार में भी अगर उसके जो लीगल हायर्स है वो अगर पैसा नहीं चुका पाते हैं तो बैंक उस कार को सेल कर देती है, उसके बाद अपने जो है उस लोन का पैसा वसूल कर लेती है। इस प्रकार अगर किसी भी प्रकार का लोन है, चाहे वो प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ हो, यानी जो अगर सिक्योर्ड लोन है तो बैंक उसमें अपना पैसा आसानी से वसूल कर लेता है और इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो उसके लीगल हायर्स की होती है, यानी उसके जो भी बेटा है, बेटी है, उसकी पत्नी है, जो भी लीगल हायर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बैंक का लोन भरेंगे और अगर वो लोन नहीं भर पाते हैं तो वो सिक्योरिटी बेच दी जाती है और बैंक अपना पैसा वसूल कर लेता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप कभी भी ये ना सोचें कि अगर व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो लोन माफ़ हो जाएगा। वो पर्सनल लोन में होता है जहाँ पर बैंक ज़्यादा सोचता नहीं है, वहाँ पर अमाउंट भी कम होता है, इसके लिए वो लोन जो है राइट ऑफ कर दिया जाता है। वहाँ पर लीगल हायर्स के ऊपर उसको नहीं लादा जाता है, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं दी जाती है। इसकी वजह से आप जब भी ध्यान रखें, अगर आपने परिवार ने किसी ने भी अगर सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो वो जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस भी व्यक्ति ने लोन ले रखा है वो अपना लाइफ का इंश्योरेंस जरूर करवाएं, क्योंकि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो आपका जो भी लोन है वो आपका पैसा है वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भर देगी और आपके जो प्रियजन हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।